why did we struggle to understand physics at school? In school, physics, for me at least, was all about derivations, units, learning the SI units, learning the MKS system, FPS system, converting the units, and it was all about remembering the formulas, इसका ये formula, उसका ये formula, remembering the definitions, जिसमें कि केमिस्ट्री वाले जो रट्टाफिकेशन है, जो रट्टा हम लोग मारते थे केमिस्ट्री में, that doesn't work in physics. It was all about understanding the formulas. जस्ट हाँ रट्टा होता था डेरिवेशंस में एंड यूजिंग ऑल दोज फॉर्मूला जो भी आया इन द क्वेश्चंस दैट वाज सेट अप बट यू नो आई स्ट्रगल्ड इन टू अंडरस्टैंड फिजिक्स समझने में मुझे थोड़ा दिक्कत हुआ बिकॉज आई डिड नॉट नो व्हाट्स हैपनिंग इन रियल लाइफ और मेरे हिसाब से अगर फिजिक्स में रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को अच्छे से दिया जाए तो बहुत ही हेल्पफुल होगा like if I tell you we know what is happening, हमें फिजिक्स के हमें पता है कि क्या हो रहा है फिजिक्स में, मतलब हाउ इज थिंग्स गोइंग ऑन, बट वी आर नॉट एबल टू डिफाइन इट. फॉर एग्जाम्पल, ओके, लेट्स से दिस इज द स्टील स्किल. हमें पता है कि अगर ऊपर से फोर्स आएगा, नीचे से फोर्स आएगा, और अगर सच बात बताऊं फिजिक्स के बारे में, अगर सच बात बताऊं तो हमें बहुत कम चीजें पता है. आइदर हमने ध्यान नहीं दिया या फिर जो चीजें हमने रियल लाइफ में देखा बस वही चीज हमें याद है. लाइक फोर्स हमें याद है, धक्का देना हम एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं कि भाई धक्का देना, हम फोर्स लगा रहे हैं. एंड अगर जो गवर्नमेंट ने जो रोड बनाया है, अगर हम वो रोड से ना जाके, मतलब एक बंदा रोड से जा रहा है, एक मतलब जो अपना गवर्नमेंट वाला रोड है, एक बंदा वहां से जा रहा है और एक बंदा गली मोहल्ले से, मतलब सेम जगह पे पहुंचना है. ये यहाँ पे इमेजिन करो कि यहाँ पे पहुंचना है. वन गाय गोज फ्रॉम दिस एंड गोज दिस, एंड अनदर गाय जो कि पूरा गली मोहल्ले रास्ते वस्ते दीवार वीवार चढ़ के वहां पे पहुंचता है. तो दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन और समथिंग. एक सेकंड, सॉरी, दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट. ये कहते हैं डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं डिस्टेंस. और जो गली मोहल्ले जो शॉर्टकट रास्ता है उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट. एंड यही सब चीजें जो कि बहुत कम पता है, लाइक एक्सेलरेशन हो गया, ग्रेविटी हो गया, लॉज ऑफ ग्रेविटी तो पता ही होगा सभी को. लाइक 11th-12th के फिजिक्स की बात करूँ ना, तो ज्यादा लोगों को, इंक्लूडिंग मी, एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस एंड मे बी यू, हमें इतना कुछ पता नहीं, क्योंकि हमें लाइक रियल लाइफ चीजें कहाँ पे यूज होती है ये भी नहीं पता. हमें ये पता ही नहीं होता, इसलिए हम लोग ध्यान ही नहीं देते उसमें. लाइक हमें पता है कि अगर इसको हम स्टील स्केल इसको लें एंड इसको ऊपर से नीचे से ऐसे फोर्स दें तो सी दिस विल वॉबल अराउंड लाइक दिस, ये सब वॉबल होगा. अभी कॉलेज में आके मुझे पता चला, लाइक हाँ पहले भी पता चल सकता था बट मैंने ध्यान नहीं दिया इस पे. एक कंप्रेशन इसको कहते हैं कि हम कंप्रेसिव फोर्सेस को लगा रहे हैं. कंप्रेस मतलब क्या, ऐसे अगर मैं करके दिखाऊं तो पेपर को जैसे हम लोग ऐसे कंप्रेस करते हैं, वो नहीं देखा वो हाइड्रोलिक प्रेस जो यूट्यूब शॉर्ट्स में, यूट्यूब में बहुत ज़्यादा लाइक ट्रेंडिंग काइंड ऑफ है. ट्रेंडिंग अभी तो नहीं, मतलब वो होता है ना, वो एक मशीन होता है, हाइड्रोलिक प्रेस होता है, उसमें कुछ चीज़ें रखते हैं, वो ऐसे पूरा उसको कंप्रेस करता है. सो दिस इज कॉल्ड एज कंप्रेसिव फोर्स. और हम जब इसको ऊपर से नीचे से, ऊपर यहाँ से भी कंप्रेस करेंगे, यहाँ से भी फोर्स देंगे, नीचे से भी फोर्स देंगे, तो दिस थिंग विल गो अराउंड लाइक दिस. ये देखो डायरेक्शन के हिसाब से ऐसे ही ये वॉबल करेगा. एंड दिस वॉबलिंग इज कॉल्ड एज बकलिंग इफेक्ट. इसको बकलिंग कहते हैं. आई डोंट नो इफ आई एम राइट और नॉट. हाँ सही होगा, इसको बकलिंग कहते हैं. ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक कितने सारी चीज़ें ऐसे हैं जो कि अगर हमें रियल लाइफ एग्जांपल ज़्यादा दिया जाता तो मेरे हिसाब से फिजिक्स वुड बी अ लॉट बेटर टू अंडरस्टैंड. और हमने तो मेन चीज़ है कि हमने सिर्फ मार्क्स पे फोकस किया है. लाइक फिजिक्स में हम लोग इतना, मतलब यूनिट यूनिट क्वेश्चन वेश्चन वो सब सॉल्व करने में गए ना, तो वी डिड नॉट अंडरस्टैंड द रियल थिंग. अभी लाइक इफ यू हैव एनी आइडिया अबाउट गोल्फ, तो दैट्स अ वर्ड कॉल्ड ट्रैजेक्टरी. मैं बताता हूँ क्या है. फॉर एग्जाम्पल, ये अपना गोल्फ बॉल है और ये अपना गोल्फ स्टिक है जिससे हम मारते हैं. लाइक अगर सीधा होता है, अपना गोल्फ स्टिक सीधा होता है और मैं ऐसे मारता हूँ, तो बॉल, अपना जो बॉल है वो एक डायरेक्शन में जाएगा. लेकिन वही चीज़ अगर मैं मतलब जो गोल्फ बैट होता है या फिर गोल्फ स्टिक होता है, अगर मैं उसको थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर दूं
और सेम सेम डायरेक्शन सेम रखूं, बट मतलब जब मैं सीधा मारता था तो वो ऐसे जाता था, लाइक एक डायरेक्शन में जाता था। अगर मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूँ एंड आई हिट इट, तो इसका ट्रैजेक्टरी चेंज होगा। ये जो मतलब जो सीधे में जाना चाहिए वो नहीं जाता, दैट इज कॉल्ड एज ट्रैजेक्टरी। अगर अगर हमारे टीचर, अगर हमारे फिजिक्स टीचर, देखो मैं किसी भी टीचर को गलत नहीं कह रहा हूँ, सभी टीचर अच्छे हैं, सभी अपने में अच्छे हैं। एंड आई जस्ट वांटेड टू टेल कि अगर ऐसे ऐसे अगर कुछ रियल लाइफ एग्जांपल दे दे जो कि हम माइंड में विजुअलाइज करते कि अच्छा हाँ, मैंने अगर ऐसे मारा तो वो सीधा जाएगा, और थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया तो मतलब इट डिफ्लेक्ट्स अराउंड एंड कहीं और चला जाता है। दैट इज व्हाट ट्रैजेक्टरी इज। बट हमने क्या देखा ना, हमने ट्रैजेक्टरी का मतलब ठीक से शायद समझा नहीं हम लोग, हमने पूरा फिजिक्स के डेफिनेशन से समझा, एंड देन उसके बाद फॉर्मूला आए, क्वेश्चंस आए, तो अंदर ब्रेन के अंदर हमारे मन में मतलब माइंड में घुसा नहीं हमारे अंदर।